प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th NCERT में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा पार्ट है ना, इसके बारे में हम सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें तीन छोटे क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3। तो पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, दूसरे में सेकंड, आज हम थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है कि अगर इस चैप्टर का पहले से आप उठाते हैं तो पहला क्वेश्चन से और जितने क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है, ये इसकी खासियत है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। जैसे इसके पहले का लगा वैसे ये भी लगेगा। तो सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहीं से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर शुरू करते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध क्या करना है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। अब हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न में या फ्रैक्शन में ही लिखा जाता है। अब इसमें P क्या है, Q क्या है, ये बताना जरूरी है। तो इसमें P, Q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या है, एक पूर्णांक है। Q ऐसे कर देते हैं, Q ≠ 0। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q जो है 0 नहीं है। 0 छोड़ करके कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या हो गया, इसलिए P/Q = 6 + √2 ये हो गया, क्योंकि इसको ही हमने इस फॉर्म में बदला है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या है, इसके पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, कोई भी अगर भिन्न होता है तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर, एक नंबर ले लीजिए, उससे दोनों को भाग दे देंगे तो एक नया भिन्न आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए जैसे है 4/8, 4/8 हुआ, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन नंबर ले लीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से ही ये भी हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी 4/8 का एक नया रूप मुझे क्या मिल गया, 1/2। तो इसी तरीके से इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम यहां लिखते हैं P/Q को एक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे अभी हमने सॉल्व किया 2, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के द्वारा P और Q को विभाजित कर
एक नई सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में को प्राइम, यानी a/b। मान लीजिए पी क्यू को विभाजित किया तो एक नई संख्या हमको मिल गई a/b, प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या हो गया? एक को प्राइम नंबर, इसके बारे में आपको पता है, ये वो संख्या होती है जो खुद से या एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकती, तो वो को प्राइम नंबर होती है या सह अभाज्य संख्या। तो अब हम क्या हो गया मेरा, देखिए a, इसको ऐसे कर लिए 6 + √2 बराबर क्या हो गया? a/b, ये हो गया। अब क्या करेंगे? हम √2 को इधर छोड़ देंगे और 6 को इधर लेते आएंगे, तो हो गया √2 = a/b - 6। देखिए इधर ये 6 है, ये धनात्मक है, ये इस तरफ जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, इधर से इस साइड में हमने भेज दिया। अब बराबर क्या होगा? √2 बराबर इसका गुणा इससे, यानी 6 × b बराबर 6b, a में से घटा दीजिए तो हो गया a - 6b/b, a - 6b/b, √2 बराबर। अब देखिए क्या है, यहां पे देखिए, इसको यहां पे लिखते हैं, ये इतना हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए a/b/6, यहां पे लिखे a - 6b/b में a, b और 6, ये क्या है? यहां कर देते हैं, इसके बाद ऐसे देखिए यहां तक आया ना, a, b और 6, ये क्या है? पूर्णांक है। अतः जब ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? अतः a - 6b/b, a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो परिमेय संख्या है उसमें क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में आता है, p q दोनों पूर्णांक है, तो ये आया a - 6b/b, a, b और 6, ये सब के सब कोई ना कोई अंक है, पूर्ण अंक, इसलिए ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या एक परिमेय संख्या हो गई। अब दूसरे साइड का देखते हैं, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, तो इस तरीके से एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, और यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए यह एक विरोधाभासी परिणाम है। यह एक विरोधाभासी परिणाम है, क्योंकि एक संख्या अपरिमेय, एक संख्या परिमेय, दोनों संख्याएं कभी भी एक बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, तो एक विरोधाभासी परिणाम है। तो फिर लिख दीजिएगा, यह हमारी गलत
कल्पना से प्राप्त हुआ कि क्या प्राप्त हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय है। क्योंकि हमने यही कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय है, तो अगर परिमेय है तो इसके सारे अंक परिमेय में आ जाने चाहिए, तो ये परिमेय है। अतः अब हमने गलत कल्पना किया था, इसलिए ऐसा विरोधाभासी आया जो कभी भी समान नहीं हो सकता। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव्ड है। चाहे प्रूव्ड कहिए चाहे सिद्ध, सिद्ध करने का सिद्ध कीजिए, बस ये सिद्ध हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल लगाने से आप एकदम अनुभवी हो जाएंगे। इसमें क्या करना, सबसे पहले हमने माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय है। इसको हम किस में बदल दिए, P/Q के फॉर्म में व्यक्त किए। और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, लेकिन Q 0 नहीं है। अब P/Q बराबर 6 + √2। अब क्या करेंगे, एक दोनों का P और Q के बीच का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेके P और Q को विभाजित करके एक नई सहअभाज्य संख्या A/B प्राप्त कर लेंगे। आपने देखा है। तो 6 + √2 बराबर A/B, तो √2 6 को इधर भेज दिया, A/B -6, तो √2 बराबर हो गया 6B × 6B और A -6B/B। अब A -6B/B में A, B और 6 सब पूर्णांक है। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके सारे हिस्से पूर्णांक हैं, जबकि √2 इस साइड का √2 अपरिमेय संख्या है। और ये बराबर में दिया है, इसलिए विरोधाभासी परिणाम है। और यह विरोधाभासी परिणाम यानी एक भ्रम पैदा करने वाला परिणाम क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी। तो हमारी कल्पना, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, उसी पे सॉल्व किया है, तो ये हो गया कि हमारी गलत कल्पना से ये प्राप्त हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दैट प्रूव। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। कम से कम एक सवाल लगाइए, और अगर 24 घंटे में आपने 6 बार लगाया, या कोशिश ये कीजिए कि एक क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 मिनट में आप लगाने की स्पीड बढ़ा लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके समझ में भी आ जाएगा, आपके दिमाग में हर समय बैठा भी रहेगा, और स्पीड तेज होने की वजह से आप बहुत तेजी से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।